हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट शुरू करने जा रहा हूं जो कि BSSC CGL 4 के लिए है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल CGL 4 ही के लिए है। इसके अतिरिक्त जो ये बिहार इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है वो भी आएगा इसमें। और ये परिचारी का भी होने वाला है, वो भी है। और BPSC ADO का होने वाला है, उसके लिए भी है, ठीक है। तो अभी जितना भी एग्जाम अभी बिहार में होने वाला है, 4 से 5 एग्जाम अभी होने वाला है, सभी के लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये रुक्मणी प्रकाशन का BSSC का वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इसमें 21 सेट है। तो इस सेट में हम लोग केवल जीके जीएस और करंट का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पर इससे पहले बहुत सारा सेट करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप देखिए, अब जितना भी एग्जाम होने वाला है सब में किसी में 1 महीना 1.5 महीना इसी तरह समय बचा हुआ है, ठीक है। अचानक से एग्जाम का डेट आ जाएगा तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत समझ में आता है। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और जितना भी सेट करवा रहे हैं इसको आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और एग्जाम में जब बैठिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर सेट की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 21 सेट दिया है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और ये शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? बताइए एक आंसर क्या होगा। तो एक आंसर होगा डी, यानी कि AW। क्या? AW। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतोष्णकालीन वृष्टि शीतोष्णकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो 2 का आंसर होगा ए, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए किससे नहीं गुजरती है? तो 3 का आंसर होगा सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? बताइए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो 4 का आंसर होगा बी, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 5 का आंसर होगा सी, यानी कि 0.35%। 0.35 प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। नेक्स्ट, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा ए, महानदी पर। महानदी पर कहां पर? तो उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महा जलप्रपात है? तो बताइए जोग जो जलप्रपात है किस नदी पर है? तो 7 का आंसर होगा डी, यानी कि शरावती नदी पर। कहां पर? शरावती नदी पर है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए सर्वाधिक है किस राज्य की? तो 8 का आंसर होगा बी, यानी कि केरल का। कहां का? तो केरल का। नेक्स्ट, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 9 का आंसर होगा डी, इनमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई है। इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? तो 10 का आंसर होगा ए, कच्छ की खाड़ी में। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा बी, यानी कि केमेलियोन तथा कछुआ में। किसमें? केमेलियोन तथा कछुआ में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? जो दैनिक जो हम लोग रोज दाल का यूज करते हैं, खाते हैं जो दाल, वो किस कुल का है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा बी, यानी कि फाबेसी कुल का। किसका? फाबेसी कुल का। नेक्स्ट, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो 18 का आंसर होगा बी, यानी कि उत्ताप मापी द्वारा। किससे? उत्ताप मापी द्वारा। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी, ठीक है, जब लिफ्ट के किस स्थिति में होगी? तो 19 का आंसर होगा डी, त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगी। जब त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगी
तो लड़के का जो वास्तविक भार जो होगा उस कम होगा, वास्तविक भार से उसका वजन कम होगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है बताइए। 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का आंसर होगा बी, यानी कि 27.27%, 27.27%। नेक्स्ट, यदि 5 मोलरता वाले बिलियन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलियन की मोलरता क्या होगी। तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर होगा बी, यानी कि 1.66 मीटर, 1.66 मोल, ठीक है, मोल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये तो रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं। कोरापुट जिले में पंच तलमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है। जो पंच पतमाली भंडार है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा सी, यानी कि बॉक्साइट का ये खनिज का भंडार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है। तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर होगा डी, यानी कि सहकारी उद्योग नहीं है। तो क्या है, ए बी सी, ये तीनों सही है, यानी कि निजी क्षेत्र के उद्योग सही है, राज्य के विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग ये भी सही है, और सी अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र ये भी सही है। नेक्स्ट 34 नंबर, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और कितना डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर होते हैं। तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर होगा सी, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है बताइए, अरब सागर में कौन स्थित है। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर होगा बी, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता है। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर होगा सी, यानी कि लागू नहीं करवाया जा सकता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको आप लागू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। असत्य कथन कौन है। तो 37 का आंसर होगा बी, यानी कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये गलत है, ठीक है, गलत है। तो सही क्या है, ए सी डी, ये तीनों सही है, यानी कि धर्म या धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। सी, यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। डी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया, ये सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है बताइए। जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, कौन करता है। तो 38 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो 39 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि राज्यपाल के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, भारत का जो अनुच्छेद 56 जो है किससे संबंधित है। तो 40 का आंसर होगा सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची 6, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया है इसमें। तो 41 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ये मैथ्स है। 47 नंबर, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है, इन ऊतकों को क्या कहते हैं। तो 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर होगा सी, यानी कि स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन एक समबहुल है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है बताइए, किसका बना होता है। तो 48 का आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि ग्लूकोज इकाई का, किसका, ग्लूकोज इकाई का। नेक्स्ट, यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो 49 का आंसर होगा ए, यानी कि उष्मा अवशोषित हो जाती है, उष्मा जो है वो अवशोषित हो जाती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम जो है वो रुद्धोष्म नहीं है, रुद्धोष्म जो है वो नहीं है। तो 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर होगा डी, यानी कि बर्फ का जमना, ये रुद्धोष्म नहीं है। ठीक है, बर्फ का जमना जो है वो रुद्धोष्म नहीं है। तो रुद्धोष्म क्या है, वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, ये रुद्धोष्म है। वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना, ये भी रुद्धोष्म है। और गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, ये भी रुद्धोष्म है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो 51 का आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है उसमें घूमते हैं। ठीक है, तो ये नहीं निकाला जा सकता है। और ए कहता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये सही है। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10 के पावर -15 मीटर होती है, ये सही है। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर कहता है कि ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। तो 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर होगा डी, यानी कि आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो चालक ठोस में, जालक ठोस में और सहसंयोजक ठोस में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो 63 का आंसर होगा सी, यानी कि कादम्बिनी गांगुली। कौन, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दोबारा दंडित न किया जाए। तो 64 का आंसर क्या होगा, 64 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 2। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो 65 का आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि फारसी भाषा में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो 66 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि बंबई में। कहां पर, बंबई में। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह संघ यानी कि 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है। तो 67 का आंसर क्या होगा, 67 का आंसर होगा डी, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था, बताइए। हुमायूं ने दिल्ली में किस चीज का निर्माण करवाया था। तो 68 का आंसर होगा ए, दीनपनाह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 69 का आंसर क्या होगा, 69 का आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर होगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। 70 का आंसर क्या होगा, डी, 1931 में। कब, 1931 में। नेक्स्ट, एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु कौन, तो नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, उनका जन्म भारत में कहाँ हुआ था। तो 71 का आंसर होगा सी, यानी कि केरल में हुआ था। कहां पर, केरल में हुआ था। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो 72 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सेवा को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। तो सेवों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो 78 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण के होने को रोकता है। ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण के होने को रोकता है। नेक्स्ट, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो 79 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेते हैं, ये गलत है। ठीक है, सही क्या है, ए बी सी।
यानी कि इसमें सूक्ष्म सूक्ष्मांकुर होते हैं, सही है। इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी सही है। और इनके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल कोशिकाएं होती हैं, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा, क्या आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? तो 80 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर होगा बी, यानी कि परितारिका के द्वारा। किसके द्वारा? तो परितारिका के द्वारा। नेक्स्ट, पॉली एक्रिलोनाइट्रॉल का औद्योगिक नाम क्या है? तो 82 का आंसर होगा बी, यानी कि ऑर्लॉन। क्या? ऑर्लॉन। और इसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? एक्रिलन, ठीक है, एक्रिलन। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बताइए। तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, यानी कि बक्सर के युद्ध से। किससे? तो बक्सर के युद्ध से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा सी, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा सी, यानी कि इंद्रजाल। क्या? इंद्रजाल। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे? बताइए, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री किस राज्य में बने थे? तो 96 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो 80वें पूछ रहा है, ठीक है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र। तो 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर होगा बी, यानी कि एनालेना बेयरबॉक, ठीक है। नेक्स्ट, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है? बताइए। तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर होगा ए, यानी कि पुनौरा धाम। क्या होगा? पुनौरा धाम। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया है? तो 99 का आंसर क्या होगा? 99 का आंसर होगा सी। 99 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स। क्या? दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 100 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 39वां स्थान। कितना? 39 स्थान। नेक्स्ट, किस एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर बन गई है? तो 101 का आंसर क्या होगा? तो डी, यानी कि त्रिपुरा। क्या? तो त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट, 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो 102 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भारत का चयन किया गया है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर, सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो 108 का आंसर क्या होगा? 108 का आंसर होगा बी। 108 का आंसर होगा बी। अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 109 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए बी सी, यानी कि पक्षी और स्थलीय घोंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। बी, स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, सही है। सी, जलीय एम्फीबिया प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्राणी है, यह भी सही है। नेक्स्ट, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु क्या होगा? तो 110 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि आवेश पर कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? रेशे के समान कौन प्रयुक्त होता है? तो 111 का आंसर होगा डी, यानी कि बी और सी दोनों, ठीक है। तो बी में क्या होगा? तो
टीरेलिन, ठीक है, टीरेलिन और नाइलॉन, टीरेलिन और नाइलॉन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग, क्या, तो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो 122 का आंसर क्या होगा? 122 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक एआई टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो 123 का आंसर क्या होगा? 123 का आंसर होगा ए, यानी कि व्यक्तिगत पहचान के लिए। किसके लिए? व्यक्तिगत पहचान के लिए। नेक्स्ट, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? बताइए, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो 124 का आंसर क्या होगा? 124 का आंसर होगा बी, यानी कि वैदिक संस्कृत। क्या? वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो 125 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? तो 126 का आंसर क्या होगा? तो 126 का आंसर होगा ए, 126 का आंसर होगा ए, यानी कि गैर प्रतिदेय। क्या? गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 1958 में डोवर से कैलिस तक, डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन थे जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तो 127 का आंसर क्या होगा? 127 का आंसर होगा ए, यानी कि मिहिर सेन। क्या? मिहिर सेन। नेक्स्ट, साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? तो 128 का आंसर होगा ए, यानी कि यूरो। क्या? तो यूरो। नेक्स्ट, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? तो 129 का आंसर होगा सी, यानी कि जेके रॉलिंग ने। किसने? जेके रॉलिंग ने। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। गांव में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 130 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि 2005 में। कब? 2005 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? तो 131 का आंसर क्या होगा? तो 131 का आंसर होगा सी, यानी कि 2007 में। कब? 2007 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर कहता है कि साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो 137 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि मोनेरा है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो ये मोनेरा है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो 138 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि कार्मिन। क्या? कार्मिन होगा। नेक्स्ट, 139 नंबर, रेडियो तरंगे भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती हैं, जबकि प्रकाश तरंगे भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे क्या होती हैं? तो 139 का होगा सी, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं। प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश तरंग से ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो रेडियो तरंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 140 में इसको मिलान करना है। ठीक है, 140 नंबर कह रहा है कि इसको मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि क्लोरेमफिनिकॉल किससे संबंधित है? 3 नंबर, यानी कि टाइफाइड बुखार से संबंधित है। और बी, यानी कि थायरॉक्सिन किससे संबंधित है? तो 4 नंबर, यानी कि गलगंड से संबंधित है। और क्लोरोक्वीन किससे संबंधित है? तो 1 नंबर, यानी कि मलेरिया संबंधित है। और क्लोरोफॉर्म किससे संबंधित है? तो 2 नंबर, यानी कि संज्ञाहारी से संबंधित है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सेट 1 में इतना ही जीके जीएस करंट का क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, सेट 2 की ओर चलते हैं और यहाँ से सेट 2 स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो 6 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है।
नेक्स्ट, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो 7 का आंसर होगा सी। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 8 का आंसर होगा सी, यानी कि सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए, बी और डी, यानी कि पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, जो कि सही है। बी, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, जो कि सही है। और पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में स्थित है, जो कि सही है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? बताइए किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? ठीक है, तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, ईगल और बास्केटबॉल, ये दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो 10 का आंसर होगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो 11 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बेंगुएला जलधारा। कौन? बेंगुएला जलधारा। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा डी, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 13 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट, मयूरभंज जिला, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो 14 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? तो 15 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सोन परियोजना का। किसका? सोन परियोजना का। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका संकेत उस तथ्य से होता है जिसका जो कि सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है। ग्लूकोज क्या है? तो एक हेक्सोज शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोज चुनिए। ठीक है, एक दूसरा हेक्सोज चुनना है। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि फ्रक्टोज ये फल का शर्करा है। फ्रक्टोज जो है ये फल का शर्करा है, फल में फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट, जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनिए। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा बी, यानी कि कोशिका के डीएनए का प्रतिक्रियतन नहीं होता है। कोशिका के डीएनए का प्रतिक्रियतन नहीं होता है। नेक्स्ट, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि इसमें से कौन है? बताइए। तो 28 का आंसर होगा सी, ताप जो है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। और ये वेग जो है ये सदिश है। विस्थापन क्या है? सदिश है। संवेग क्या है? तो सदिश है। ठीक है। नेक्स्ट, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण क्या होगा? तो 29 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि पिंड का त्वरण जो है वो नियत रहेगा। नेक्स्ट, 30 नंबर, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। ठीक है, यानी कि सूत्र जो है वो CH2O और आणविक द्रव्यमान जो है वो 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो 30 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि C6H12O6 होगा। नेक्स्ट, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल और 18.25 ग्राम HCl गैस घुली है? तो 31 का आंसर होगा डी, यानी कि 1 मोल। उसका मोलरता कितना होगा? तो 1 मोल होगा। नेक्स्ट, दालों का ये तो मैथ्स है। 37 नंबर, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा सी, यानी कि निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या थी? बताइए क्या है?
तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर डी यानी कि 29। कितना? 29। नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 39 का आंसर होगा ए यानी कि यांगतजी नदी। नेक्स्ट, और 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है 40 को? तो मिलान करना है। तो 40 का आंसर होगा सी यानी कि झूमिंग या झूम खेती कहां पर होता है? तो 3 नंबर यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। दहिया किससे संबंधित है? तो 1 नंबर यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। पेंडा किससे संबंधित है? तो पेंडा किससे संबंधित है बताइए? तो सी का 2 यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कुमारी किससे संबंधित है? तो डी का 4 यानी कि पश्चिमी घाट से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो 41 का आंसर क्या होगा? ए यानी कि केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर है? तो केरल में है। उससे कम कहां है? तो लक्षद्वीप में है। उससे कम कहां है? तो मिजोरम में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा ए यानी कि अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा सी यानी कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत के महानिवादिक संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है? तो 44 का आंसर क्या होगा? डी यानी कि उन्हें संसद में मतदान का अधिकार है, जो कि गलत है। ठीक है, सही क्या है? ए बी सी यानी कि वह मंत्री मंडल का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। बी, उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये सही है। सी, उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार है, सही है। 45 नंबर, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो 45 का आंसर क्या होगा? डी यानी कि 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के खाली स्थान स्वरूप को स्वीकार किया है। तो क्या होगा? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा डी यानी कि समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतःश्वसन का है? अंतःश्वसन का उदाहरण कौन सा है? तो 57 का आंसर क्या होगा? सी यानी कि बीजों का फूलना उन्हें मृदा में रखा जाता है। बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा ए यानी कि क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी, क्या होगी? तो 59 का आंसर होगा सी अनंत होगी। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अनंत होगा। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। ठीक है, तो 60 का आंसर क्या होगा? बी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम की। किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट, 61 नंबर, परमाणु के थॉमसन मॉडल के द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या किया जाता है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा ए यानी कि परमाणु की समग्र उदासीनता। नेक्स्ट, कच्छ ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलयनता सर्वाधिक तेज होती है? तो 62 का आंसर क्या होगा? डी यानी कि गर्म जल में शर्करा का पाउडर। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? तो 68 का आंसर होगा सी यानी कि 1885 में। कब? 1885 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन संबंधित है? तो 69 का आंसर क्या होगा? बी यानी कि चौथी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट,
70 नंबर, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो 70 का आंसर होगा ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 71 का आंसर क्या होगा? सी, नाना साहेब अवध। ये सही नहीं है, ठीक है। नाना साहेब कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे। कुंवर सिंह बिहार से सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से सही है। और ये मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो फैजाबाद से थे। 1857 की क्रांति का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना किया था? तो 72 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बंबई में। कहां पर? तो बंबई में। नेक्स्ट, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो कब कराया गया था? तो ये 73 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 75 में, 1575 में कराया गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित हैं। बताइए, अधिकतर मुहरे किस चीज से निर्मित हैं? तो 74 का आंसर होगा डी, यानी कि सेलखड़ी से। किससे? सेलखड़ी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा सी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, 76 नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामे स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान किया गया था? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा ए, यानी कि मौर्य काल। क्या? मौर्य काल। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 77 का आंसर होगा डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। तो 88 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो 88 का आंसर होगा ए, यानी कि स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो 89 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में नहीं होता है। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन जो है उसको मिलान करना है, ठीक है। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है, ठीक है। एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है। तो 90 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि मोटा और बड़ा द्वारक। मोटा और बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक। मोटा और बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समविभवई तल वे तल होते हैं। समविभवई तल जो होते हैं वे तल होते हैं। कौन सा तल होता है? तो 91 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है? तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर होगा बी, यानी कि दृढ़ जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो 98 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो 99 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि जंजीरा का किला मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है? तो ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला, ये सब मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्ट लीग निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ है? तो 100 का आंसर क्या होगा? सी, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां पर चलाया गया था? कहां पर चलाया गया है? तो 101 का आंसर होगा ए, यानी कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। नेक्स्ट, भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह, कौन बंदरगाह? तो मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तारित कर रहा है? तो 102 का आंसर क्या होगा? 102 का आंसर होगा ए, यानी कि बांग्लादेश। कहां पर? तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी?
तो 103 का आंसर होगा सी, यानी कि नृत्य से। कुमुदनी लकियां जो है वो नृत्य से संबंधित थी। नेक्स्ट, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 104 का आंसर क्या होगा? 104 का आंसर होगा ए, यानी कि ड्रीम लाइन 7878। ठीक है, ड्रीम लाइन 7878। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो 105 का आंसर होगा सी, यानी कि दिल्ली विधानसभा। कौन विधानसभा? तो दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट, हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बने हैं? तो 106 का आंसर होगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो 107 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बानू मुश्ताक। क्या होगा? तो बानू मुश्ताक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत का पहचान करना है। ठीक है, तो 118 का आंसर क्या होगा? तो 118 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि यूरिया उत्सर्जित, यूरिया जो कीट जो है वो यूरिया उत्सर्जित करता है। गलत है, ठीक है, गलत है। तो और ए सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि यूरिक अम्ल, पक्षी जो है यो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, सही है। अमोनिया उत्सर्जित यानी कि टेडपोल अमोनिया का उत्सर्जन करता है, सही है। और हाथी जो है वो यूरिया उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत का चुनाव करना है। तो 119 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कब्जा संधि। कब्जा संधि जो है वो ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच स्थित होता है। कहां पर? तो ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच क्या स्थित होता है? तो कब्जा संधि। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी नाभिक 72 एक्स 180 का क्षय निम्नलिखित रूप में होता है। क्या होता है? तो 120 का आंसर क्या होगा? तो 120 का आंसर बी होगा, यानी कि 172 और 69, 172 और 69। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो 121 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि B2O5 Cr2O3, B2O5 और Cr2O3। नेक्स्ट, आगे बढ़ते। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPA-TGM क्या है? तो 127 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट, 2025 में मोटो जीपी भारत कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा? तो 128 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो 129 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि बांग्ला। बांग्ला जो है वो ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन कौन आता है? कोंकण आता है, गुजराती आता है और संस्कृत देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? तो 130 का आंसर क्या होगा? सी, यानी 130 का आंसर क्या होगा? सी, रोलिंग प्लान कहलाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? तो 131 का आंसर होगा डी, यानी कि अर्थव्यवस्था का ढांचा। क्या? अर्थव्यवस्था का ढांचा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? तो 132 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि मंगलयान का। ठीक है। नेक्स्ट, नामीबिया देश की राजधानी कहां पर है? तो 133 का आंसर होगा बी, यानी कि विंड हॉक। कहां पर? विंड हॉक। नेक्स्ट, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो 134 का आंसर होगा बी, रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 135 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1952 में। ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो 136 का आंसर क्या होगा? 136 का आंसर होगा ए, किशनगंज में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर कहता है कि माइकोबायोट यानी कि कवकांस तथा फाइकोबायोट यानी कि सेवालांस किसमें पाए जाते हैं? तो 147 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि लाइके में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? तो 148 का आंसर होगा सी, 6 होता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु के कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है,
स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा, कौन होगा? तो 149 का आंसर होगा डी, यानी कि लाल। लाल जो है ये सबसे पहला निर्गत होने वाला वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट 150, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूप प्रदर्शित नहीं करता है? अपरूप प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो 150 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये सेट नंबर 2 भी मैंने खत्म कर दिया और इसके साथ 1 और 2 खत्म हो गया है। और आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें जो 2-4 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो वो भी 1-2 बार देख लीजिएगा तो अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल फिर एक नया सेट के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जाकर प्ले लिस्ट विजिट कर लीजिएगा, उस पर पहले से भी बहुत सारा सेट करवाया गया है। एग्जाम से पहले सारा देख कर ही जाइएगा। ठीक है, देख कर जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस सेट से जितना भी क्वेश्चन है अगर वो छूट गया आपका तो ये सारा सेट करवाना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।